वेलकम टू द चैनल सिंपली मनी। आज की वीडियो हम शूट कर रहे हैं आउटडोर लोकेशन के अंदर। हम घूमने आए हुए हैं नैनीताल। यस, आपको फेमस नैनीताल लेक पीछे दिख रही होगी। उस आउटडोर लोकेशन के अंदर हम ये इंपॉर्टेंट टॉपिक फाइनेंशियल टॉपिक से रिलेटेड आपका जो है मिड कैप कैटेगरीज के 3 म्यूचुअल फंड्स आज हम अपनी वीडियो के अंदर शूट करने वाले हैं। इस वीडियो की शूटिंग करने के बाद मैं तो जाऊंगा नैनीताल घूमने, आप फर्दर अपनी स्टडी कर सकते हैं इन तीनों म्यूचुअल फंड्स के बारे में। अगर हम टॉपिक पे आते हैं, हम देखते हैं कौन से म्यूचुअल फंड्स हम डिस्कस कर रहे हैं। तो मोतीलाल ओसवाल, पीजेएम इंडिया एंड एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड। तो अगर हम बेसिक फैक्ट्स देखें कि कौन कौन से ये कब से आए हुए हैं फंड्स, इनके अगर हम एज देखते हैं तो सारे ही काफ़ी टाइम से ऑलमोस्ट 9 to 10 ईयर्स की एग्जिस्टेंस में है हमारे पास। अगर हम एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी कितना एसेट यानी कितना अमाउंट ऑलरेडी इन्वेस्टेड है इन तीनों फंड्स के अंदर, तो आप देखेंगे एचडीएफसी मिड कैप्स के अंदर काफ़ी बढ़िया, मतलब ऑलमोस्ट 47,000 करोड़ रुपीज़ का एयूएम, यानी कि इतना ज़्यादा पैसा लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है। तो ज़्यादा एयूएम यानी कि ज़्यादा पैसा, आपको पता है स्पेशली मिड कैप एंड स्मॉल कैप्स में होना एक डिसएडवांटेज हो सकता है, बट ये एक ऐसा पॉइंट नहीं है जिसकी वजह से आप किसी भी फंड के अंदर इन्वेस्ट ना करें। क्योंकि एचडीएफसी कैप ने, यस, इसका एयूएम ज़्यादा है, बट आगे चल के आप देखेंगे कि कंसिस्टेंटली इसकी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रही है। तो सिर्फ एयूएम ज़्यादा होना इज़ नॉट अ फैक्टर। आप बाकी के दोनों फंड देखेंगे तो एयूएम अभी भी काफ़ी कम है। आपका मोतीलाल ओसवाल की सिर्फ 5700 और आपका पीजेएम इंडिया सिर्फ 9300 करोड़ का है। तो अगर हम और बाकी सारे फैक्टर्स डिस्कस करते हैं तो नंबर ऑफ स्टॉक्स देखते हैं, यानी कि फंड्स के अंदर कितने स्टॉक्स हैं। तो अब यहाँ देखेंगे तो आपका मोतीलाल ओसवाल बहुत ही कंसंट्रेटेड म्यूचुअल फंड है, सिर्फ 30 नंबर ऑफ स्टॉक्स हैं। यानी कि इंपॉर्टेंट बन जाता है कि कौन कौन सी कंपनीज हैं इस पर्टिकुलर फंड के अंदर, तो वो हम आगे चल के देखेंगे। लेकिन आपके जो दोनों बाकी फंड्स हैं पीजीएम एंड एचडीएफसी, थोड़े से वेल डाइवर्सिफाइड आप बोल सकते हैं। ऑलमोस्ट डबल द कंपनीज हैं, ऑलमोस्ट 66 कंपनीज हैं आपके पास। अगर हम मार्केट एलोकेशन पे आते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि दोनों ही जो फंड्स हैं, हमारे तीनों जो फंड्स हैं वो मिड कैप्स के हैं, तो मिनिमम इसके अंदर 65% एलोकेशन मिड कैप्स का है। लेकिन लार्ज एंड स्मॉल का भी देखते हैं तो आपका मोतीलाल ओसवाल के अंदर थोड़ा सा लार्ज कैप कैटेगरी का एलोकेशन थोड़ा सा ज़्यादा है, 25%। एंड स्मॉल कैप्स का आप देखते हैं तो तीनों ही फंड्स के अंदर बहुत ज़्यादा नहीं है। मार्जिनली आपका जो एचडीएफसी मिड कैप्स के अंदर है, आपका उसके अंदर 15% एलोकेशन है, यानी कि बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। एक जो डिफरेंस है मैंने आपको बताया कि कंसंट्रेटेड है आपका मोतीलाल ओसवाल, तो इंपॉर्टेंट बन जाता है कि क्या इसके रिस्क वेरीफाइड है या आप इसके बोल सकते हैं डाइवर्सिफाइड है, क्योंकि रिस्क पैरामीटर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्कस करना। तो नेक्स्ट हम आते हैं रिस्क पैरामीटर्स के अंदर, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे हमने यहाँ पे मार्क भी किया हुआ है स्टैंडर्ड डेविएशन, अल्फा, बीटा एंड सारे रेशियोज। हमने यहाँ पे जब कंपेयर किया तो मोतीलाल ओसवाल मार्जिनली आप बोल सकते हैं रिलेटिवली बेटर है आपके बाकी दोनों फंड्स के साथ। स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू कम होनी चाहिए, अल्फा की वैल्यू आपको पता है ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि वो रिटर्न्स बताता है, बाकी बीटा वोलेटिलिटी बताता है, इसकी वैल्यू कम होनी चाहिए, और आपके जो रेशियोज होते हैं वो होते हैं रिटर्न्स बाय रिस्क। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मोतीलाल ओसवाल जैसे लाइक आई टोल्ड यू रिस्क बेटर मैनेज कर रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपके बाकी दोनों फंड्स वो बहुत रिस्की हैं। जस्ट दैट कि रिलेटिवली आपका मोतीलाल ओसवाल इवन दो इसके अंदर कम स्टॉक्स हैं, स्टिल इसने काफ़ी बढ़िया अभी तक रिस्क मैनेज किए हुए हैं। तो ये काफ़ी अच्छा पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है अबाउट द मोतीलाल ओसवाल। अगर हम आगे बढ़े, हम देखते हैं स्टॉक्स से आने से पहले हम थोड़ा सेक्टर पे आते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे मोतीलाल ओसवाल ने टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल्स एंड सर्विसेज, इन 3 टॉप कैटेगरीज के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है। वहीं आपका एचडीएफसी के अंदर भी है फाइनेंशियल्स, कैपिटल गुड्स एंड हेल्थ केयर, एंड पीजीएम का आपके पास फाइनेंशियल्स, ऑटोमोबाइल्स एंड केमिकल्स। तो केमिकल्स एंड ऑटोमोबाइल्स आपको पता है थोड़ा सा वोलेटाइल हो सकता है, स्पेशली केमिकल्स थोड़ा सा आपको पता है कि एक तरीके से साइक्लिकल होता है। अभी प्रेजेंटली का टाइम पे केमिकल्स का थोड़ा सा टाइम भी थोड़ा सा आप बोल सकते हैं कि रिटर्न्स इतने बढ़िया नहीं आ रहे थे, थोड़ा डाउन में चल रहा था, इसीलिए पीजीएम की परफॉर्मेंस भी आप देखेंगे रिसेंटली थोड़ी सी कम हुई है रिलेटिवली, आप दोनों फंड्स के कंपैरिजन में थोड़ी सी कम है। तो हम उन रिटर्न्स पे आने से पहले हम इंडिविजुअल स्टॉक्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं आपका मोतीलाल ओसवाल की टॉप लोकेशन है आपकी एनबीएफसी, जो कि रिसेंटली लॉन्च हुई है, जियो फाइनेंशियल्स, ऑलमोस्ट 10% लोकेशन है। नाउ हमने देखा था कि आपके इसके अंदर फाइनेंशियल सर्विसेज एंड टेक्नोलॉजीज थे, तो आपकी नेक्स्ट कंपनी है जोमेटो, जिसने रिसेंटली काफ़ी बढ़िया रन अप दिया है, ऑलमोस्ट 9% एलोकेशन। देन वी हैव वन ऑफ द कंपनी फ्रॉम द स्मॉल कैप्स, केपीआईटी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, ऑलमोस्ट 7% एलोकेशन। फिर है हमारे पास केमिकल बेस्ड कंपनी दीपक नाइट्रेट, कोफॉर्ज, परसिस्टेंट सिस्टम्स, प्रेस्टीज स्टेट्स, इस तरीके की अच्छी कंपनीज हैं। टॉप एलोकेशन कंपनीज इंपॉर्टेंट हो जाती हैं स्पेशली फॉर मोतीलाल ओसवाल, कंसिडरिंग सिर्फ 30 स्टॉक्स ही हैं इस पर्टिकुलर फंड के अंदर। तो मोतीलाल डिस्कस करने के बाद अगर हम देखते हैं इंडिविजुअल स्टॉक्स, अगर हम देखते हैं एचडीएफसी मिड कैप्स, तो यहाँ पे आपकी हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की सबसे ज़्यादा इंडियन होटल्स, ऑलमोस्ट 4.5%। वी हैव टाटा कम्युनिकेशंस लिमिटेड, वी हैव मैक्स हेल्थ केयर, वन ऑफ द हेल्थ केयर कंपनीज आप बोल सकते हैं हॉस्पिटैलिटी जो हॉस्पिटल कंपनी से आती है। वी हैव भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड,
अपोलो टायर्स लिमिटेड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से है। वी हैव चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट फाइनेंस, एनबीएफसीज कंपनी, सुंदरम फास्टनर्स, इंडियन बैंक कोफॉर्ज लिमिटेड। तो आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा ओवरलैप नहीं है, हार्डली दोनों जो हमने म्यूचुअल फंड्स देखे उसके अंदर कॉमन कंपनीज हैं। अगर हम फर्दर आते हैं, हम डिस्कस करते हैं पीजीएम इंडिया के अंदर, तो यहाँ पे आपकी जो टॉप एलोकेशन है वो है फिनिक्स मिल्स लिमिटेड। वी हैव नेक्स्ट इज द चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट फाइनेंस कंपनी, वी हैव मैक्स हेल्थ केयर, Tube Investments, one of the automobile company. We have Timken India, Navin Fluorine Chemicals Company, Abbott India, IGL, HDFC Bank and Jubilant Foodworks। तो आप देखते हैं अगर हम पीजीएम इंडिया की बात करें तो रिसेंटली इसके फंड मैनेजर भी चेंज हुए थे, काफ़ी इसकी लोकेशन भी काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंटली चेंज हो गई है, क्योंकि रिसेंटली अगर आप देखेंगे इसके जो रिटर्न्स आए हैं काफ़ी कम आए हैं जो इसके हिस्टोरिकल रिटर्न्स आए हैं। हम रिटर्न्स पे अगर हम फोकस करते हैं यहाँ पे आप देखेंगे लास्ट 1 ईयर के अंदर मैक्सिमम रिटर्न्स जो आ रहे हैं आपके, जो हमने पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न्स कंपेयर किए हैं वो आपके एचडीएफसी मिड कैप्स के अंदर, इवन दो आपने देखा था कि इसका एयूएम बहुत साइज बहुत ज़्यादा हो गया, स्टिल इसने काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स दिए हैं। और वहीं पे आपके पीजीएम इंडिया ने लास्ट 1.5-2 ईयर्स के अंदर थोड़ा सा अंडर परफॉर्म किया है, अपने पीयर ग्रुप से ये काफ़ी अंडर परफॉर्म कर रहा है। बट अगर आप लॉन्ग टर्म होराइजन में देखते हैं 5 ईयर्स होराइजन के अंदर, तो पीजीएम इंडिया ने सबसे ज़्यादा आपको रिटर्न्स दिए हैं, जबकि हम यहाँ पे सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न्स दे रहे हैं। मैं आपको बताना आपको इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप देखेंगे लेकिन जो बाकी दोनों फंड्स हैं उन दोनों ने भी काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स दिए हैं। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अगर मिड कैप्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एटलीस्ट 5 ईयर्स का होराइजन आपको होना चाहिए। अगर आपने किसी और फंड के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है, सिर्फ इन किसी और फंड्स की अच्छी रिसेंटली परफॉर्मेंस आ रही है, तो आपको जल्दी जल्दी स्विच नहीं करना है, वरना आपकी जो कंपाउंडिंग नहीं हो पाएगी, आपको ज़्यादा टैक्स भरना पड़ेगा। आप अगर सोच रहे हैं अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से किसी 2 म्यूचुअल फंड्स के अंदर, तो आप कंसीडर कर सकते हैं। कंसीडरिंग इन तीनों म्यूचुअल फंड्स के अंदर ओवरलैप इतना ज़्यादा मुझे एटलीस्ट नहीं दिख रहा है। तो आई होप यू गॉट सम आइडिया। ये वीडियो जो है सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, आपको फर्दर स्टडी करनी है, रिसर्च करनी है। अगर आपको इन्वेस्ट करना है किसी भी फंड के अंदर, सिर्फ किसी की एडवाइस या ऐसे ही आपको नहीं लेनी है, आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की फाइनल एडवाइस के बाद ही इन्वेस्ट करना है। आई होप यू गॉट सम आइडिया, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन पता चली होगी। किसी और फंड के बारे में जानना चाहते हैं नीचे मेंशन करिए। मैं जा रहा हूँ घूमने, बाकी का टूर देखने के लिए। आपको मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अंटिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।